शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 43वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है नृसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु का वध। जब विष्णु जी ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया तब उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोध से और शोक से संतप्त हो गया और हिरण्यकशिपु ने विष्णु जी से वैर करने के लिए और अपनी प्रजाओं को कष्ट देने के लिए अपने असुरों को उसने आज्ञा दे दिया। तब असुरों ने अपनी राजा की आज्ञा के अनुसार प्रजाओं और देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। देवता लोग दुखी होकर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने लग गए। हिरण्यकशिपु अपने भाई के मारे जाने के उपरांत अपने को अजर अमर और अजय बनाने के लिए मंदराचल की गुफा में चला गया और उस गुफा में जाकर अंगूठे पैर के अंगूठे से खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर एकटक देखता हुआ तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय देवताओं ने दैत्यों से युद्ध करके अपना अधिकार छीनकर स्वर्गलोक में निवास करना शुरू कर दिया। तपस्या के समय हिरण्यकशिपु के सिर से तपोमय धूम सहित अग्नि निकलने लग गया। ऐसा अग्नि निकलने लग गया जिससे सभी लोग जलने लगा। उसकी तपस्या से देवलोग और ऋषि मुनि लोग घबराकर स्वर्गलोक का त्याग कर दिए और ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी वंदना करके सारा वृत्तांत बताया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनियों को साथ में लेकर और देवताओं को साथ में लेकर हिरण्यकशिपु के आश्रम पर चले गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दानव, हिरण्यकशिपु जो तेरी इच्छा हो वो मांग लो। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विधाता, अस्त्र शस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि आदि के द्वारा शत्रुओं के प्रहार से देव दैत्य मुनि सिद्धि तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो। और अधिक क्या कहूँ ब्रह्मा जी, स्वर्ग में पृथ्वी में ऊपर नीचे आदि स्थानों में तथा दिन और रात आदि कालों में मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, मैंने तुम्हें सारा वरदान दे दिया, अब तुम अपनी तपस्या को छोड़ो और अपने मनोरथ को पूर्ण करो। हिरण्यकशिपु 96,000 वर्ष तक दानों पर राज्य करता रहा। इतना कहकर ब्रह्मा जी त्रिलोकी के राज्य पर उसका अभिषेक करके उसको त्रिलोकी का राज्य दे दिया। राज्य पाकर हिरण्यकशिपु त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार बनाने लग गया। फिर उसने यज्ञ आदि धर्मों का नष्ट करना शुरू कर दिया और समस्त देवताओं को जीतकर उसने अपने देवताओं को अपने बस में कर लिया। तब सभी देवता लोग भय से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से क्षीर सागर में विष्णु जी की शरण में चले गए। वहाँ पहुंचकर देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति वंदना किया, अपना सारा दुख का वृतांत सुनाया। तब विष्णु जी ने कहा कि हे देवताओं, प्रसन्न मन से आप लोग प्रसन्न मन से अपने अपने धाम को जाएं, मैं दैत्य हिरण्यकशिपु का वध अवश्य करूँगा। तब सभी देवगण अपने अपने धाम को चले गए
विष्णु भगवान ने उस दैत्य को मारने का मन बना लिया। तब विष्णु भगवान ने करोड़ों सूर्य के समान जाज्वल्यमान महाविकराल मुखयुक्त नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लिया और सूर्यास्त होने के बाद हिरण्यकशिपु के नगर में वो चले गए और वहाँ पहुँचते ही बहुत से राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। तब हिरण्यकशिपु कहता अपने पुत्र प्रहलाद से कि हे पुत्र प्रहलाद, क्या ये सर्व जगन्नेता विष्णु तो नहीं है? तब प्रहलाद कहता कि हे पिता दैतेंद्र, ये भगवान अत्यंत नृसिंह का रूप धारण कर तुम्हारे नगर में आए हैं। आप युद्ध का विचार छोड़कर इनकी शरण में चले जाएं। तब हिरण्यकशिपु कहता है कि हे पुत्र प्रहलाद, क्या तुम इनसे डर गए? फिर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को आज्ञा दे दिया कि तुम नृसिंह को पकड़ लो। और जो दैत्य नृसिंह को पकड़ने जाते वो पतंगों की तरह मार दिए जाते थे। तब हिरण्यकशिपु स्वयं युद्ध करने के लिए चला गया। युद्ध करते करते एक कल्प बीत गया। तब हिरण्यकशिपु ने हजारों हाथों को माया से धारण करके नृसिंह भगवान से भिड़ गया। तब नृसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसको अपने जानू पर अर्थात अपनी जांग पर उठा लिया और अपने मर्म भेदी नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण करने लग गए। क्षण भर में हिरण्यकशिपु मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को उसके राज्य का राजा बनाकर उसका अभिषेक कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवता प्रसन्न होकर नृसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 43वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मेरा सत सत प्रणाम।